सवाल इस बात का है कि ईडी के संबंध में उनकी जाति लिखने की क्या जरूरत है। ये एक माइंडसेट को प्रदर्शित करता है कि मतलब दलित हैं तो वो बेईमान हैं, दलित हैं तो वो कानून का उल्लंघन करते हैं। किसानों के वकील ने दावा किया कि ईडी की कार्रवाई उनके क्लाइंट पर दबाव बनाने का एक प्रयास था, जो स्थानीय भाजपा नेता जी गुणशेखर के साथ एक अलग कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। मतलब अब ईडी का स्तर ये हो गया है कि अगर भाजपा के नेता के साथ कोई विवाद हो तो उस पर भी ईडी जो है वो दखल दे करके और सम्मन जारी कर दे रहे, कोई बहाना चाहिए। एक मामला तमिलनाडु का आया है, जहां 450 रुपये मात्र बैंक में रखने वाले 2 दलित किसानों को ईडी ने सम्मन जारी कर दिया। दोस्तों, अंबेडकर नामा पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। ईडी किन्हीं न किन्हीं कारणों से लगातार चर्चा में बनी हुई। एक मामला तमिलनाडु का आया है, जहां 450 रुपये मात्र बैंक में रखने वाले 2 दलित किसानों को ईडी ने सम्मन जारी कर दिया। और जब विवाद हुआ तो ईडी ने सम्मन वापस ले लिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में गंभीर विवाद जारी है। एस कन्हैयन और उनके भाई एस कृष्णन ने दरअसल अपने खेत में चारों ओर अनधिकृत बिजली की बाड़ लगाई थी। इसके कारण 2 भारतीय बाइसन की मौत हो गई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, धारा 16, 2, 36, धारा 5, 51, 1 के तहत 7, धारा 9 के तहत 2017 में FIR दर्ज की गई थी। एक ट्रायल कोर्ट ने 28 दिसंबर 2021 को किसान कृष्णन और कन्हैयन दोनों को बरी कर दिया था। हालांकि ईडी ने बरी होने की घटना के संबंध में तमिलनाडु वन विभाग द्वारा दाखिल FIR का संज्ञान लिया और विवाद तब खड़ा हुआ जब 5 जुलाई 2023 को सम्मन जारी कर दिया गया और ये सम्मन 6 महीने पुराना सम्मन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से सामने आ गया। तमिलनाडु में राजनीतिक दलों और एक्टिविस्ट ने ईडी द्वारा सम्मन और ECIR दोनों में से किसानों की जाति बताने पर विशेष आपत्ति जताई, जो एक FIR के बराबर है। हालांकि ईडी ने जाति को एक टाइपो बताया, लेकिन टाइपिंग गड़बड़ी बताई, लेकिन विरोध बढ़ता गया। किसानों के वकील ने दावा किया कि ईडी की कार्रवाई उनके क्लाइंट पर दबाव बनाने का एक प्रयास था, जो स्थानीय भाजपा नेता जी गुणशेखर के साथ एक अलग कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। मतलब अब ईडी का स्तर ये हो गया है कि अगर भाजपा के नेता के साथ कोई विवाद हो तो उस पर भी ईडी जो है वो दखल दे करके और सम्मन जारी कर दे रहे, कोई बहाना चाहिए। उन्होंने न केवल ईडी की मंशा पर सवाल उठाया, बल्कि मामले को संभालने के एजेंसी के तरीके पर भी असंतोष व्यक्त करते हुए ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि तमिलनाडु पुलिस ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे, उन्हें गिरफ्तार करे। हमने पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। अब ईडी ने तमिलनाडु के 2 किसान भाइयों को जारी सम्मन के खिलाफ आक्रोश के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले को बंद कर दिया है। 5 जुलाई को 72 वर्षीय कृषक और उनके 67 वर्षीय भाई को सम्मन जारी किया गया था, लेकिन अब मामला बंद कर दिया गया है और इस फैसले का विरोध राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता भी कर रही है। अब सवाल इस बात का है कि ईडी के संबंध में उनकी जाति लिखने की क्या जरूरत है। ये एक माइंडसेट को प्रदर्शित करता है कि मतलब दलित हैं तो वो बेईमान हैं, दलित हैं तो वो कानून का उल्लंघन करते हैं। अब तमिल जो सम्मन और ECIR प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट में 2 किसानों को हिंदू पल्लर की जाति का उल्लेख करने पर विशेष आपत्ति जताई, जो FIR के बराबर मानी जाती है। अब
ईडी तो हालांकि कह रही है कि मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, क्योंकि संबंध 6 महीने पुराना हो, तो पुराना भी हो तो उसमें जाति लिखने की क्या जरूरत है। अब इस ईडी के अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह सफाई दी कि 12 जुलाई 2021 को तमिलनाडु वन विभाग द्वारा अग्रेसित एक पत्र के आधार पर कन्हैयन और कृष्णन के खिलाफ मार्च 2022 में पीएमएलए का मामला दर्ज किया गया था। वन विभाग का मामला जो जंगली भैंसों, बाइसन को जंगली भैंस को बाइसन कहते हैं, जंगली भैंसों की हत्या से संबंधित था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा अनुसूचित अपराध है। उद्धृत हम अदालत के आदेशों, वन्य जीव मामलों पर नजर रखने के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के आदेश के अनुरूप हाल ही में कई वन्य जीव मामलों को उठा रहे हैं। इसलिए कन्हैयन और कृष्णन को पीएमएलए मामलों में अपनाई जाने वाली नियमित प्रक्रिया के तहत सम्मन जारी किया गया था। एक दूसरे ईडी अधिकारी ने कहा कि उनसे उस दिन पूछताछ नहीं की गई थी, तब से नहीं उन्हें सम्मन जारी किए गए, बल्कि 5 जुलाई को किसानों के साथ पेश हुए एक वकील ने चेन्नई में ईडी कार्यालय में हंगामा कर दिया। अब मामले में जाति का उल्लेख करने पर इस अधिकारी ने कहा कि ईडी या पुलिस एजेंसियों से मामले लेता है जो अनुसूचित अपराधों की जांच करते हैं और आम तौर पर इसे शब्दशः फिर से पंजीकृत करते हैं। यह एक लिपिकीय त्रुटि थी, मतलब आपने जब गलती किया तो आप उसको जो है लिपिकीय त्रुटि, टाइपिंग त्रुटि बना करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। बहरहाल भाई बहन के खिलाफ पीएमएलए मामला बंद कर दिया गया है और हमें पता चला है कि अट्टूर सलेम की एक अदालत ने हाल ही में उन्हें वन विभाग के वन्य जीव मामले के मुख्य विधेय अपराध में बरी कर दिया है। अब एक तीसरे ईडी अधिकारी ने स्वीकार किया कि यह एक छोटा मोटा मामला था और आदर्श रूप से इसे पहले ही दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था। अब हमें इसकी चिंता नहीं है कि ईडी अपना मामला बंद करे या नहीं। हम चाहते हैं कि तमिलनाडु पुलिस ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे और उन्हें गिरफ्तार करे। हमने पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है, ऐसा किसानों के वकील का कहना है। वकील ने यह भी कहा कि कन्हैयन और कृष्णन एक स्थानीय भाजपा नेता और सलेम के पूर्व जिला सचिव जी गुणशेखर के साथ कानूनी लड़ाई में लगे हुए हैं, इसीलिए जो उनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। इसका दीवानी मामला भी चल रहा और अदालत में लंबित है। ईडी केवल किसानों को दूसरे मामले में तलब करके उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अब ये वही जो उत्तर भारत के या जो पूर्वांचल के और बिहार के गांवों में होता है कि मामला कुछ और चलता रहता है, तो जो जिसको दबाना होता है उसके खिलाफ दबंग लोग फर्जी केस कायम कराने लगते हैं। यहाँ तक कि कोई महिला भी खड़ी होकर उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा देती है ताकि वो दबाव में आ जाए और दबाव में आने के बाद समझौता करके अपनी ज़मीन को कब्जा करवा दें। ईडी अधिकारी हालांकि इसमें खंडन कर रहे हैं कि इसमें कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो गुणशेखर से लड़ाई भाजपा की चल रही है और उसमें इनको सम्मान दिया गया और आज आया है जो है अखबारों में कि उनके खाते में केवल 450 रुपया है, तो ईडी का सम्मान मनी लॉन्ड्रिंग 450 रुपये की भी अब ईडी कर रही है भाजपा के इशारे पर। तो सवाल है कि अब जो है वो क्या कहते हैं, ईडी का ये स्तर हो गया है कि मतलब बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और ईडी को जो भाजपा के नेताओं की मनी लॉन्ड्रिंग है वो नहीं दिखाई पड़ रही है। जो बड़े पैमाने पर हर राज्य सरकार में जहाँ जहाँ भाजपा की बड़े पैमाने पर घूस चल रही है, अभी मध्य प्रदेश में जब तक मामा की सरकार थी तब तक व्यापम घोटाले से लेके तमाम जो है घूस लेकर के जो है वो काम करने का आरोप लग रहा था। वहाँ जो है ईडी ने कभी भी जो है झांक के नहीं देखा। लेकिन विपक्ष की जहाँ सरकारें हैं वहाँ ईडी को 450 रुपया अपने खाते में रखने वाले दलित किसानों पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो क्या कहते हैं मामला दिखाई पड़ने लगता है। तो वही यही बात है ना कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे।